हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करती हूँ जो जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। और आप सभी को नवरात्रि की, शरद नवरात्रि की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके दुखों को दूर करे और सबके ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि बना के रखे। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि नवरात्र शुरू होने वाला है, तो आज मैं आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो समझ जाइए कि जो वीडियो को स्किप करेगा वो समझ जाइए आधी चीज़ भूल जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करिए। और वैसे भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मुझे खूब ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग आगे भी शेयर करिए। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें नवरात्रि आ रही है तो हमें कलश में क्या डालना चाहिए, क्या क्या डालना चाहिए। और पहला नवरात्रि का कलश रहता है, लास्ट में रहता है हवन सामग्री। बहुत सारे लोग जैसे हवन सामग्री मिलती है उसी तरीके से हवन कर देते हैं। तो हम आज दो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं कि हमें जो है नवरात्रि में कलश में क्या क्या डालना चाहिए और हवन सामग्री जो मार्केट से आती है या हम लोग मंगाते हैं उसमें हम लोगों को अपनी तरफ से क्या क्या मिलाकर हवन करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलश की। कलश जैसा कि हम लोग अपने घर में बालू का ढेर लगा के ही रखते हैं। तो बालू के ढेर में जब भी हम कलश रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर डालनी चाहिए। आपके अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो आपके गमले होंगे घर में, उसमें मिट्टियाँ होंगी, इतनी सी एक चुटकी मिट्टी ही, लेकिन जैसे मिट्टी शुभ होती है तो इसलिए जैसे सब लोग बालू में, हम लोग भी बालू में ही रखते हैं क्योंकि बालू में रखने से जौ भी बहुत अच्छी निकलती है और मिट्टी मतलब उतनी मिल भी नहीं पाती है। तो इस वजह से शुभ के लिए जब भी आप जो है कलश के नीचे बालू रखें उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालें। पहली बात ये हो गई। अब आते हैं कलश में हमें क्या क्या डालना चाहिए। आपका कलश मिट्टी का हो, पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो, जो भी हो, जिसके पास जैसा भी हो। तो सबसे पहले कलश में हमें डालना चाहिए गंगा जल। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये जानकारी पता नहीं है कि नहीं है, मुझे है तो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। कभी भी जल में गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए। जल में गंगा जल मिलाएंगे तो गंगा जल नहीं कहलाएगा। और गंगा जल एक बूंद है और उसमें आप एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो वो गंगा जल कहलाएगा। उसमें वो मतलब ये है कि आपने एक बाल्टी पानी रखा, उसके ऊपर से एक ढक्कन अगर आप गंगा जल डालेंगे तो वो चीज़ नहीं मानी जाती है। पहले बाल्टी में आपने इतना सा गंगा जल डाल दिया, इसके बाद आपने बाल्टी भर दी तो वो पानी शुद्ध माना जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने कलश में गंगा जल डालना चाहिए। इसके बाद सारे सामान आप डालिए। तो सामान आप फटाफट नोट कर लीजिए हमें क्या क्या डालना चाहिए। हमें सबसे पहले सतावर डालनी चाहिए। सतावर होता है औषधि, एक होती है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। इससे कहते हैं कि मतलब सतावर आपने डाल दिया तो समझ जाइए 100 प्रकार की औषधि आपने डाल दी उस कलश में। तो सबसे पहले हम लोगों को डालना चाहिए सतावर डालना चाहिए, खड़ी हल्दी डालना चाहिए, पिसी हल्दी भी डालना चाहिए। देखिए पिसी हल्दी तो डालें ही डालें, लेकिन खड़ी हल्दी भी ज़रूर डालनी चाहिए, शुभ होती है। खड़ी हल्दी डालनी चाहिए, सतावर डालनी चाहिए, थोड़ी सी रोली डालनी चाहिए, खड़ी सुपारी डालनी चाहिए, 2 लौंग मतलब जोड़ा डालना चाहिए, 2 लौंग डालनी चाहिए। वो भी लौंग आपकी फूलदार होनी चाहिए। तो फूलदार आपको लौंग डालनी है। इसके बाद इलायची डालनी है और इसके बाद आपको डालना है कमलगट्टा डालना है, दूब डालनी है, समी का पत्र डालना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, कुछ डालते हैं कुछ भूल जाते हैं, कुछ डालते हैं कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बता रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे कागज़ में तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हल्दी हो गई, सतावर हो गई, रोली हो गई और सुपारी हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, कमलगट्टा हो गया और दूब हो गई, समी पत्र हो गया। इसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 का सिक्का, 1 का सिक्का डालेंगे, बतासा 2 डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। इतना सामान डालने के बाद अब हम उसमें सादा जल मिलाएंगे। सादा जल मिला के जब हमारा लोटा पूरा जल से भर जाता है, उसके ऊपर हम कटोरी में अनाज
मतलब मैक्सिमम चावल ही रहता है घर में, खूब चावल, बड़ा कटोरा रहे उसमें चावल भर के, फिर उसके ऊपर से जो हम लोग नारियल रखते हैं, कोई लोग लिटा के रखते हैं, कोई लोग खड़ा रखते हैं, वैसे अपनी अपनी श्रद्धा, हम तो खड़ा रखते हैं। नारियल को खड़ा रखना चाहिए क्योंकि उसमें मुंह बना रहता है। कभी भी आप नारियल फोड़िए तो देखिए जैसे लगता है 2 आँख बनी नाक में, तो उसको ऐसे करना चाहिए कि वो ऐसे खड़ा है, आँख नाक वाला हिस्सा ऊपर है और वो नीचे, उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें पूरा शेप दिखता है, बना रहता है। तो इस तरीके से आपका हो गया ये कलश का, इस तरीके से। और उसमें आम के पल्लो लगाकर, आम का पल्लो मिल जाए, अशोक का पल्लो मिल जाए तो आप इस तरह रखते हैं। बहुत सारे लोग जौ के साथ सप्तनाज रखते हैं, जैसे उसी में जौ में ही थोड़ा सा चना मिला लेते हैं, थोड़ी सी मटर मिला लेते हैं, मसूर मिला लेते हैं, ऐसे ऐसे करके धान मिला लेते हैं, जौ हो जाता है। तो सप्तनाज मतलब 7 प्रकार के अनाज को उसी में मिक्स करके उसके नीचे बोते हैं। तो कहीं पे कुछ लोग सिर्फ जौ ही बोते हैं, जैसा जिसके यहाँ हो। तो अगर आप लोगों के यहाँ सप्तनाज बोया जाता है तो चना है, मटर है, मसूर है, जौ है, धान है, ये सारी चीज़ों को डाल दीजिए। अगर सिर्फ जो है जौ किया जाता है तो उससे आप कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है कि कलश पे गोबर से पूरा जो है गोठा जाता है, जैसे पूरे किनारे किनारे गोबर लगाया जाता है। तो अब भाई ये जैसे ये है कि गाय लोग भी बाहर का ही कचरा खाती हैं, तो उसमें से इतनी मतलब उनके गोबर से इतनी बदबू आती है कि कभी, सच बता रहे, बिल्कुल मन नहीं करता। तो अगर आपके यहाँ अगल बगल कहीं गौशाला है या जो बंधी गाय है उसका गोबर मिल जा रहा है तो आप बड़े धन्यभाग हैं। अगर ऐसे नहीं मिलता है तो सड़क का गोबर ना उठाकर आप जो है क्या करिए कि रोली का अपने उस पर स्वास्तिक बना लीजिए लोटे पर। और जो आपका कलश हो, जिस पे भी आप रखते हो, भाई मिट्टी का कलश है या लोटा है, पीतल का, सोने का, चांदी का, जो भी हो, जिसको भी आपने कलश बनाया, उस पर खूब अच्छा सा चारों तरफ पूरे छोटा छोटा स्वास्तिक बना लीजिए। गोबर नहीं मिल पाता है आपको, इसके बाद आप कलश रख लीजिए। तो ये तो हो गई कलश की बात। अब हम आते हैं हवन सामग्री में। तो हवन सामग्री में हमको क्या क्या मिलाना चाहिए। तो चलिए, ये 7 मिनट की वीडियो हो गई है, ये हो जाएगी वीडियो हमारी लंबी। तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करिएगा कि हम आपको फिर बताएंगे कि हम लोगों को जो है हवन सामग्री में क्या क्या मिलाना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।